वेट प्रैक्टो के इस कार्यक्रम में आप सभी पशुपालक एवं प्रैक्टिशनर बंधुओं का स्वागत है। और आज का जो विषय है वो है पशुओं का दांत देखकर उसके उम्र का पता लगाना। तो आइए जानते हैं कि पशुओं का दांत कितना महत्वपूर्ण है और इसका देखा जाना और इससे उम्र का अंदाजा लगाना कितना आसान है। तो दांत जो है ये पशु का खाना को चबाने में काम आता है और साथ ही दांत के पास लार ग्रंथियां होती है। जो दांत के पास जो लार ग्रंथियां होती है, तो जब पशु दांत से भोजन को चबाता है या पागुर जब करती है, गुजोगाली करती है, तो इसमें लार की मात्रा उसके खाने में मिलकर पेट में जाता है। तो ये लार जो है ये पाचन की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लार। तो इसलिए अगर पशु का दांत ठीक नहीं है, लार नहीं सही से आ रहा है, खाने में लार नहीं मिल रहा है, तो पशु को पाचन में परेशानी रहेगी। इसलिए पशु का दांत हम देखते हैं और दांत अगर फिट है यानी कि एक काम तो सही है कि वो खाना पचाने का जो पहला जो सिद्धांत है वो सही है। तो आइए हम जानते हैं कि पशुओं का दांत होता कैसे है और उसको हम देखते कैसे हैं। तो एक बहुत रोचक सवाल जो सभी पशुपालक बंधुओं को तो पता है, जो ही पशु के साथ रहते हैं और देखते हैं, लेकिन जो नवयुवक हैं हमारे जिन्होंने पशु के साथ समय नहीं बिताया, उनका मुंह नहीं देखा है, उनके लिए रोचक सवाल है। और ये है कि गाय भैंस बकरी के ऊपर के जबड़े में, ये देखिए गाय ये मुंह बंद किए हुए, नीचे का दांत तो दिख रहा है, लेकिन ऊपर के जबड़े में कितने दांत होते हैं पता है? पशुपालक बंधुओं को पता है, लेकिन क्या नौजवानों को पता है? तो मैं बताऊंगा आपको कि जो गाय भैंस बकरी जो जुगाली करने वाले पशु है, उसके ऊपरी जबड़े में कोई दांत नहीं है। ये चुटकुला बन गया कि ये कोई दांत नहीं है, यहाँ पे कोई दांत नहीं है, आगे तक दूर तक दांत नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इसके जो दांत है वो ऊपरी जबड़े में सिर्फ नीचे यानी कि पीछे जाकर, और मोलर और प्री मोलर जाड़ के दांत सिर्फ वही होते हैं, आगे वाले काटने वाले दांत नहीं होते। तो इसलिए ये दांत दिखाई नहीं देगा आपको, ऊपर वाले दांत में जबड़े में कोई दांत है। तो ये बहुत बहुत ही रोचक है। और जो ऊपरी वाले जबड़े में दांत के जगह पर होता क्या है फिर, तो उसको कहते हैं डेंटल पैड। बहुत हार्ड सा मांस मसूड़ा होता है जिससे पशु चारा को निचले वाले दांत से पकड़ता है, पकड़ने का काम आता है, दबाने का काम आता है। इसलिए यहाँ पे पैड है, समझ लिए, नीचे से गड़ासी है तो ऊपर ठेढ़ा है जिसमें बांध के काट देते हैं। तो ये है पशु का डेंटल पैड। ये एक अच्छी जानकारी थी जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। अब आते हैं कि ये जो पशु हैं इनमें कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मनुष्य में भी होता है और पशु में भी यही 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन है? इंसाइजर यानी जो काटने वाले दांत, आगे के दांत, ये काटने वाले 3 दांत। उसके बाद एक दांत आता है ये जो कैनाइन है, चीरने फाड़ने वाला। कुत्ता का बड़ा होता है, शेर का बहुत बड़ा होता है, तो कैनाइन। और उसके बाद प्री मोलर यानी कि जाड़ से पहले वाला दांत, जो चौ होता है ना, चौ से पहले वाला दांत प्री मोलर। और उसके बाद मोलर यानी चौ, तो चौ यानी जाड़। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। लेकिन जो पशु में, जो गाय भैंस बकरी में जो ये कैनाइन दांत है, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि मांस को तो ये चीरते फाड़ते नहीं है। तो ये दांत बिल्कुल ये आगे वाले इंसाइजर दांत के जैसा ही होता है, इसलिए बहुत लोग इसे इंसाइजर ही मानते हैं और बहुत लोग इसको अलग से कैनाइन कहते हैं कि कैनाइन दांत है, कैनाइन की जगह है। तो ये अंतर है, लेकिन हमें कुछ नहीं लेना देना। देखने वाली बात यह है कि ये काटने वाली दांत और जाड़ के दांत के बीच में बहुत खाली जगह है। ये ग्रीन वाला देख रहे हैं ना तीर, बहुत खाली जगह है। और इस खाली जगह से हम क्या करते हैं, कुछ खिलाना होता है पशु को तो हम मुंह में हाथ डालते हैं, यहाँ से हाथ डालते हैं, साइड से डालते हैं, ताकि यहाँ तो दांत होता है, ऊपर होता नीचे काटेगा नहीं, तो यहां से हाथ डालते हैं जीभ पकड़ के, इसी जीभ से, इसी खाली जगह से उसका दांत जीभ हम निकाल लेते हैं और फिर कुछ खिलाना होता है मुंह में डालते हैं, जीभ छोड़ते चला जाता है। तो ये एक जानकारी चीज है कि कभी भी गाय भैंस बकरी के मुंह में हाथ डालना हो तो साइड से डालते हैं, साइड में दांत नहीं ना ऊपर नीचे है, ये खाली होता है बिल्कुल। देख लिया जबड़े में, ये पुराना हड्डी है, हड्डी का जबड़ा हमने निकाला है, उसको आपको सिर्फ बताने के लिए है, ये जीवित का नहीं है। तो आइए देखते हैं कि ये दांत फिर होते कितने हैं। गाय भैंस में दांत होते कितने, ये तो 4 प्रकार हो गए, और ये कितने होते हैं। तो जो पशु
का जो बछड़ा जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है और उसके कुछ महीने बाद, 1-2 महीने के बाद 6 महीने तक ही सही, तो ये जो दूध के दांत है जो निकलते हैं आगे, ये दूध के दांत होते हैं। दूध के दांत कहते हैं, इसको अस्थाई होता है, मतलब ये रुकने वाले दांत नहीं, टूटने वाले दांत होते हैं। तो ये आगे के जो दांत होते हैं ये टूटने वाले दांत होते हैं, तो इसको दूध का दांत कहते हैं। तो दूध के दांत होते कितने हैं, चूंकि अभी बताया कि ऊपर में तो कोई दांत नहीं है, तो दूध का दांत भी नहीं होता ऊपर में, ऊपर दूध पीने के लिए भी दांत नहीं होता है, ऊपर में कोई दांत नहीं, इसलिए 0-0 हमने दिखाया। 0 पहला इंसाइजर जो काटने वाले थे, उसके बाद केनाइन वो एक होता है नीचे सिर्फ, और इंसाइजर कितने 3 होता है नीचे, तो 3। और ये मैं यहां से यहां बता रहा हूं, सिर्फ बीच से आगे एक तरफ बता रहा हूं, यहां से यहां तक का सिर्फ बता रहा हूं, ये वाला जोड़ना पड़ेगा, ऊपर का भी जोड़ना पड़ेगा बाद में इसमें। तो ये जो है 3 दांत यहां, उसके बाद 1 4, चौथा दांत केनाइन, उसके बाद प्रीमोलर पीछे जाके 3 जाड़ से चौ से पहले वाले 3 दांत ये होते हैं बच्चे में, होते हैं नहीं तो कुछ दिन में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो ऊपर में सिर्फ 3 दांत प्रीमोलर के, और नीचे में आगे के 4 दांत और पीछे के 3 दांत, तो 7 दांत। तो टोटल कितने दांत हो गए, एक तरफ के हुए, तो एक तरफ के, तो दोनों तरफ के कितने 3 दुना हम कर दिए दोनों के, तो 6, और इस तरफ के दोनों मिला 6, और ऊपर में कितने, नीचे में कितने, नीचे में पीछे वाले 3 और आगे के 3, 6 और 1 के 9, 7। तो 7 दांत एक तरफ, 7 दांत एक तरफ, 14, तो 6 और 14 20। इस तरह के टोटल कितने दांत हो गए, दूध वाले दांत 20। यही स्थिति गाय में भी है, भैंस में भी है, बकरी में भी 20 दांत किसके, दूध के दांत। ये टूटने वाले दांत है, ये टूट जाते हैं कुछ दिन में, तो लेकिन सारे दांत नहीं टूटते, ये आगे वाले जो दांत है ये यही दांत टूटते हैं। तो ये आगे वाले कितने दांत हो गए, 3 3 6 1 7 दिख रहे हैं, तो 7 एक तरफ के, लेकिन ये जाड़ टूटने वाले नहीं है, आगे हम 4 हिलते हैं इसको, पीछे से टूटने वाले नहीं है, ये टूटने वाले थे। 4 दांत इधर के, 4 दांत इधर के, 8 दांत, तो 8 दांत आगे के यही टूटते हैं। तो ये है। अब टूटने के बाद जो दांत आते हैं वो कितने होते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। ये है अस्थाई दांत, यानी कि परमानेंट है, ये टूटता नहीं है, फिर मतलब टूटता बुढ़ा हुआ टूटता है, लेकिन ये दांत दूध वाले दांत नहीं है, ये अस्थाई दांत आते हैं। इसमें अंतर क्या होता है कि जो दूध वाले दांत होते हैं वो सफेद होता है, और उसमें सफेद और कोना होता है, तिकोना होता है। लेकिन जो ये अस्थाई दांत आते हैं, जो परमानेंट टीथ होता है, वो चौड़ा होता है और पीलापन लिए होता है, चौड़ा और पीलापन लिए होता है। तो ये होते कितने हैं, तो वही आगे में वही, फिर ऊपर 0-0, ऊपर में कोई दांत नहीं होता आगे में, और नीचे 3 और 1 4, और फिर प्रीमोलर वाले यानी कि जाड़ के पहले वाले दांत 3 जो पहले से भी था, और जाड़ वाले यानी चौ वाले 3 दांत और निकल आते हैं। तो ये टोटल मिला के हो जाता है ऊपर में 6 और नीचे में 10। अब इसको हम दोनों को गुना कर दें, दोनों इस तरह इधर का हुआ 10 और इधर फिर 10, तो ये 20 नीचे हो गए, और ऊपर में कितना 6 इधर और 6 इधर, तो 12, तो टोटल मिला के 32। ये देखिए 32 पूरा हो गया, 32 जानवर में 32 हो गया। आदमी में 32 होता भी नहीं है, मतलब होता है लेकिन सब में नहीं हो पाता है, किसी किसी का दांत निकलता भी नहीं है, मेरे नहीं निकले जाड़ वाले दांत। तो ये है स्थिति दांतों की। 32 आपका ही नहीं है, जानवर के भी 32 है, गाय भैंस के भी 32 है। तो ये है 32 की कहानी। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि उम्र के हिसाब से ये दांत कैसे दूध के दांत से अस्थाई दांत में परिवर्तित होता है, और जिससे हम फायदा उठाते हैं और उसी से हम उसका उम्र का पता लगा लेते हैं। आइए, तो ये जो दांत है इसको, यानी कि जो सारे दूध के दांत जब रहते हैं, लगे होते हैं, तो इसको बोलते हैं कि अदंत है, यानी अभी दांत नहीं टूटा है। अदंत है यानी कि दांत तो है ही, अदंत का मतलब हुआ दांत नहीं है। लेकिन दांत किसको कहते हैं, जो अस्थाई दांत, जो बड़े वाले परमानेंट वाले दांत आते हैं, उसको लोग पशुपालक दांत बोलते हैं। यानी कि दांत नहीं है, दाता नहीं है, दांत नहीं है या दाता नहीं है। तो लेकिन अदंत शब्द सही शब्द नहीं है, लेकिन चूंकि बड़ा दांत यानी कि अस्थाई दांत नहीं है, इसलिए उसका उपयोग अदंत में ही करते हैं। और उसको ये उम्र कब होती है, मतलब टूटने के ठीक पहले तक, यानी कि 2 साल की उम्र से पहले, यानी कि 0 से लेके 23 महीना तक, 2 साल के पहले। तो 2 साल के पहले तक ये गाय में और भैंस में 2.5 साल के पहले, 2.5 साल के पहले ये दांत अदंत होता है, यानी कि सारे दूध के दांत रहते हैं। फिर क्या आता है समय दांत टूटने का।
तो एक तरफ से एक दांत तो दूसरी तरफ दो दांत, यानी कि एक और दांत आगे पीछे या साथ में इन दोनों ही टूट जाते हैं। आगे इधर के एक इधर के एक, तो दो दांत। अब हमारे हिसाब के फॉर्मूला के हिसाब से तो एक, लेकिन यहाँ चूंकि दोनों टूटते हैं तो दो दांत को गिनते हैं उसको, और ये स्थिति होती है दो दांत बीच में दो दांत आ गए। ये थोड़ा पीला है, हमने इसको थोड़ा भूरा करके दिखाया ताकि आपको सही सही दिख जाए। तो ये क्या स्थिति होती है इसकी? 2 साल की स्थिति होती है। 23 महीना में पड़ता है, 23 महीने से 29 महीना यानी 2.5 साल से थोड़ा पहले तक ये स्थिति गाय में, और भैंस में 3 साल में 2 दांत का होता है भैंस। थोड़ा ज्यादा होता है भैंस में, ग्रोथ थोड़ा धीरे होता है। तो ये होता है स्थिति इसमें। अब आते हैं 4 दांत की स्थिति। जब 4 दांत टूट जाते हैं आगे के, तो गाय हो जाती है 3 साल की और भैंस 3.5 साल की। भैंस में फिर दूसरा जो पेयर है वो और जल्दी टूटती है, तो 6 महीने में टूट जाता है, और वो हो जाता है 3.5 साल का। अब है जो छठा दांत। 6 दांत अगर टूट गया है, 6 दांत अस्थाई आ गए हैं, तब क्या स्थिति होती है? तब उसका उम्र होता है गाय में 4 साल और भैंस में 4.5 साल। 4.5 साल की भैंस हो जाती है जब 6 दांत टूटता है। और अब स्थिति आती है जिसको कहते हैं 8 दांत या पूरा मुंह। हमारे गांव में इसको तौल बोलते हैं। तो तौल हो गया यानी कि पूरा मुंह हो गया, बराबर हो गया, अब ये पूरा जवान हो गया। तो ये दांत जब टूटता है तो उस समय तक गाय का उम्र होता है 5 साल और भैंस का उम्र होता है 5 से 6 साल। इसमें आपको एक रोचक बात बता दूं कि गाय में और बैल में, यानी कि नर में और मादा में दांतों के टूटने में थोड़ा अंतर है। नर का दांत मतलब लगभग 1 महीना 22 दिन पहले टूटता है। यानी कि अगर 2 दांत का हो गया है तो बैल जरूरी नहीं है कि वो 2 साल का हो, 2 साल से 1 साल पहले भी हो सकता है। तो होता है, यानी कि गाय का बाद में टूटता है, बैल का पहले टूट जाता है। तो नर और मादा में थोड़ा अंतर ये होता है दांतों में। ये बहुत रोचक है और इस पे वैज्ञानिकों ने स्टडी करके इसको दिखाया। अब आते हैं हम कि ये जो सारे दांत है, एक बार हम फिर से एक नजर देख लेते हैं कि 2 दांत अगर टूट जाता है, परम अस्थायी हो जाता है, तो 2 वर्ष का, फिर 4 दांत 3 वर्ष का, फिर 6 दांत तो 4 वर्ष का, और 8 दांत तो पशु 5 साल का। ये गाय में है। और भैंस में 2.5 साल, 3.5 साल, 4.5 साल और 5 से 6 साल। लेकिन दांत तो अब नहीं टूटने वाला क्योंकि ये परमानेंट हो गया, लेकिन पशु का उम्र तो बढ़ते जाता है। तो पशु का उम्र बढ़ेगा तो कैसे आप पता कैसे लगाएंगे? तो लगाते हैं इन दांतों के घिसाई से। ये दांत घिसने लगते हैं और घिसते हैं तो इससे भी उम्र का हम अंदाजा लगाते हैं। तो कैसे घिसता है, ये कैसे होता है? अगर 2 दांत घिस गया है तो गाय 6 साल की और भैंस 6.5 साल की हो सकती है। वैसे ही अगर 4 दांत घिस गया, 4 दांत आगे के घिसा हो पूरा, तो घिस गया हो तो गाय 7 साल की और भैंस 7.5 साल की हो सकती है। अब आते हैं कि 6 दांत घिस गया तो गाय 8 साल की और भैंस 8.5 साल की। अब 8 दांत घिस गए, मतलब सारे दांत घिस गए हैं और मसूरे बाहर आ रहे हैं, तो ये 9 से 10 साल की बात है। गाय 9 साल की और भैंस 10 साल। इसके बाद भी तो उम्र बढ़ता है, उम्र तो इसके बाद भी बढ़ता है, जानवर तो इसके बाद भी रहता है। तो अब तब उम्र का कैसा पता लगाते हैं? तो तब हम इन दांतों के टूटने से पता लगाते हैं। ये दांत फिर टूट के और गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो ऐसे दांत के टूटने से 10 साल से 15 साल के बीच में हम आकलन अंदाजन कर लेते हैं। और ये जो स्थिति होती है वो 15 साल की स्थिति होती है। 10 से 15 साल के बीच में पशुओं के दांत टूटने लगते हैं, क्योंकि ये पृक्ष है। गाय में, पशु में, गाय में, भैंस में, इसमें क्या होता है कि मुख्य काम मुंह है। मुंह से ही उसको जुगाली करना है, जुगाली करना, तभी पाचन ठीक रहेगा, तो नहीं होगा। दांत टूटे रहेंगे तो जुगाली सही से नहीं होगा। तो ये चीज भी देखने की बात होती है। पहले क्या होता था कि अभी भी है, जो बहुत मार्के की चीज आपको मैं सिखाऊंगा, एक टेक्निक है कि ये जो होता है यहाँ पे गड्ढा, यहाँ पे जो गड्ढा होता है ये, तो इससे ये अगर ज्यादा गड्ढा है तो पशु का उम्र ज्यादा है, इसका आकलन किया जाता है। और जो आपकी जानकारी के बिना आप चाहेंगे कि जो हम जाके किसी का दांत देख लें, तो दांत पशु, अगर बाजार में जाएंगे तो दांत देखना तो छूने नहीं देगा जानवर को। तो आप कैसे इस फुस्से को देखिए, ये अगर ज्यादा गड्ढा है तो उम्र उसका ज्यादा है, भरा पड़ा है तो उम्र कम है। तो इससे पहले अंदाजा लगा लीजिए, उसके बाद फिर से जाइए उससे फिर आप बात कर सकते हैं। तो ये बढ़िया तरीका है ये पशु का उम्र का पता लगाने के लिए। सींगों से ही पता लगाते थे, लेकिन सींगों में क्या है कि सींग को अब सब साफ करके, छील के, रगड़ के कम कर देते हैं, तो उसमें पता नहीं चलता है सींग से। नहीं तो पहले सींग से भी पशु का उम्र पता करते थे।
उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई और तब आप दांत पे ही डिपेंड करते हैं हम लोग पशु का उम्र जानने के लिए। आइए जल्दी से हम बकरियों के बारे में भी जान लें कि बकरी के दांत कैसे और कैसे अस्थायी होते हैं। तो बकरी में दांत जो है, जो 1 साल के पहले की जो बकरी होती है वो अदंत होती है, यानी कि उसके सारे दूध के दांत होते हैं उसमें 1 साल के कम वाले। और पहली जो जोड़ी है, दांत का पहला जोड़ी है, वो 1 साल में टूटता है, यानी 2 दांत तो 1 साल, तो 4 दांत तो 2 साल, यहां आसान है। 4 दांत तो 2 साल, 6 दांत तो 3 साल और 8 दांत तो 4 साल। ये सीधा सीधा हिसाब है। और घिसे पिटे दांत है तो 4 से साल से ज्यादा उम्र का ये बकरी होती है। तो बकरी और भेड़ में ये लगभग एक ही जैसा है। बकरी भी जुगाली करने वाले पशु है और वहां भी दांत का महत्व है। दांत के जुगाली से लार मिलता है उसके खाने में और ये पाचन में बहुत महत्व रखता है। तो ये मैंने आपको आज बताया गाय, भैंस और बकरी के दांत का महत्व और दांत देख के उसको उम्र का पता लगाना। तो पशुपालक बंधुओं, ये वेट प्रैक्टो का कार्यक्रम है और इसमें आपको अगर ये पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नया वीडियो डाला जाए तो आपको ये मिल जाए। और साथ ही आप www.vetpracto.com पे जाके अपनी रुचि के हिसाब से अपना पंजीकरण करा लें ताकि आपकी रुचि के हिसाब से आपको वीडियो तत्काल मिलता रहे। धन्यवाद।